फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो यस, बसंती जी का वीडियो आया है। हमेशा की तरह मैं लेट हो ही जाती हूँ, कमिटमेंट पूरा करने में आगे पीछे हो ही जाती हूँ। आई नो कि आप लोग सब समझ सकते हो कि सिंगल हैंडेड काम करना इतना आसान नहीं होता। यस, बट मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। मेहनत करनी बहुत अच्छे से आती है और उसी मेहनत पे अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं रिएक्शन वीडियो जो शुरू करने वाली हूँ, सबसे पहले मुझे आप लोगों के सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हो सकता है 5 से 7 मिनट हो जाए, लेकिन ये शुरू के 5 मिनट बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आप लोग ये 5 मिनट मेरी बात को ज़रूर गहराई से सुनिएगा। आप जिसको भी प्यार करते हैं, अनीता जी को करते हैं, चाहे आप बसंती जी को करते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं, जिसके भी सब्सक्राइबर हैं, बस ये 5 मिनट की मेरी बात को आराम से, गहराई से, ठंडे दिमाग से और दिल से ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद मैं आज की वीडियो पर रिएक्शन दूँगी जो आज गोलू ने वीडियो डाली है। उससे पहले 5 मिनट की एक बात, तो हम इस केस के बारे में ना दिल ही दिल में सब जानते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, अनीता जी भी जानती हैं, बसंती जी भी जानती हैं कि जो केस इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाया है, उस केस में दोनों की तरफ से हेर फेर है। दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसमें एडिशनल ऐड हुई हैं और सच्चाई इससे विपरीत है। ये सबका दिल जानता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अगर माँ बाप के साथ जो पिस रहा है ना, वो हैं घर के बच्चे। चाहे वो बच्चे अनीता जी के हों, चाहे वो बच्चे बसंती जी के हों, घर के दोनों बच्चे पिस रहे हैं। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि दोनों तरफ माँ है। एक तरफ अनीता जी माँ है उन 3 बच्चों की, और एक तरफ बसंती जी माँ हैं उन 2 बच्चों की। और ये लड़ाई माँ बाप से ज़्यादा अब बच्चों के बीच में हो गई है, जहाँ पे बच्चों का लाइफ, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ इस समय पे दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माँ की लड़ाई है। और जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है ना, और जब बच्चा इस लायक समझदार हो जाता है तो फिर वो अपनी माँ के लिए लड़ता है। और आज ये माँ बाप से ज़्यादा लड़ाई बच्चों के बीच में हो गई है, क्योंकि दोनों ही बच्चे अपने अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे हम कैसे किसी को जज कर लें? जब दोनों जगह ही माएँ खड़ी हैं तो हम कैसे जज कर लें कि इनके बच्चे बेकार हैं या उनके बच्चे बेकार हैं? मुझे तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में कोई बेकार नहीं लगता। दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों ही अपनी जगह गलत है, क्योंकि ये लड़ाई माँ की है और माँ के लिए तो बच्चा कुछ भी करता है। गोलू भी वही सब कर रहा है। बसंती जी को बचाने के लिए गोलू वही सब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे गोल्डी बहुत छोटी है, उसे इतनी चीज़ें नहीं पता तो आई थिंक गोलू को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो बच्चा भी अपनी माँ के लिए लड़ रहा है। और यहाँ पे ये तीनों बच्चे भी सिर्फ अपनी माँ को सही प्रूव करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि इस समय पर किन किन की ज़िंदगी, किन किन की फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। जहाँ पे बसंती जी के केस की वजह से उन तीनों बच्चों का भी फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, और जहाँ पे अनीता जी के केस की वजह से यहाँ भी एक बच्चे का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, गोलू का फ्यूचर। तो दोनों जगह पे दोनों के ही बच्चे टारगेट हुए हैं। अगर माएँ टारगेट हुई हैं तो दोनों ही घर के परिवार वाले टारगेट हुए हैं। जहाँ पे बसंती का पूरा मायका टारगेट हुआ है, वहाँ पे अनीता जी का भी पूरा परिवार टारगेट हुआ है। तो इस लड़ाई में परिवार ही आपस में भिड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर गहराई से सोचो तो किसी बाहर वाले का नुकसान नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि हमें उस जगह पे लड़ना चाहिए जिस जगह पे हमारा कोई अपना खड़ा ना हो, लेकिन जिस जगह पे हमारे अपनों की ज़िंदगी, फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, आपको लगता है कि ये लड़ाई वर्थ है, आपको लगता है कि आप इस चीज़ में अपने 10, 15, 20 साल देंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों ही दिल से ये चीज़ें जानते होंगे कि किसकी एफआईआर में कितने लूप होल्स हैं, किसने क्या लिखवाया है। अभी इन्होंने बोला कि मैंने एफआईआर में जो लिखाया है उससे विपरीत चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला है। लेकिन कोर्ट में मैटर वही 4 लाइनें करेंगी जो आपने गड़बड़ लिखवाई हैं, और वही लाइनें बसंती की भी मैटर करेंगी जो बसंती ने लिखवाई हैं। और दोनों ने ही जो लाइनें लिखवाई हैं ना, वो सच्चाई से विपरीत हैं। तो मुझे आज बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि मुझे दोनों ही फैमिली से पूरी इक्वल
सिंपैथी है। और दोनों ही फैमिलीज़ मुझे अच्छी भी लगती हैं। मैं दोनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं किसको गलत बोलूँ, मैं किसको सही बोलूँ, इसीलिए मैं वीडियो के आधार पे बोलती हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई मेरे दिल से पूछे ना कि मैं दिल से क्या चाहती हूँ, तो मैं दिल से यही चाहती हूँ कि दोनों के बच्चों की जो ज़िंदगी, इतना प्रेशर, इतना टेंशन, समझ सकते हैं हम, समझ सकते हैं कि इतना प्रेशर, इतना टेंशन कि एक इंसान अपने घर पे अवेलेबल नहीं है, वो 15-20 दिन से अपने घर पे ही नहीं रह रहा है, पता ही नहीं कि कहाँ वो परिवार रह रहा है। ये भी एक स्ट्रेस ही होता है कि आप अपने उस घर में, जिस घर को बनाने में आपने इतनी मेहनत करी, अगर आप वहाँ पे चैन से, सुकून से नहीं रह पा रहे हो, तो ये भी एक स्ट्रेस होता है। वहाँ पे इन बच्चों के लिए भी एक स्ट्रेस है क्योंकि उनकी माँ के साथ कोई आदमी खड़ा नहीं है। उनकी माँ के साथ वही 15-16 साल का लड़का खड़ा हुआ है जो कोर्ट में भी अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है। तो देख के दया भी आ रही थी, बुरा भी लग रहा था कि माँ के साथ कोर्ट में पीछे 15-16 साल का लड़का पीछे पीछे अपनी माँ के साथ जा रहा है। और वहाँ पे यहाँ भी बुरा लगा कि यहाँ पे भी अपनी माँ के लिए वो दोनों के दोनों लड़के जो है वो भी आके अपनी माँ को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी बहू वो भी चंडीगढ़ में एक जगह पे बैठी हुई है जो ना 3 में है ना 13 में। तो देखा जाए तो पूरा परिवार इस चीज़ की चपेट में इस वक्त पे आया हुआ है। तो अगर कोई भी, जो लोग भी इनको प्यार करता होगा ना, जो भी इनका वेल विशर होगा, वो इनको यही समझाएगा कि आप लोगों का दिल ये सब चीज़ें जानता है, तो क्यों अपना अपना फ्यूचर, अपनी अपनी जगह साई सोशल मीडिया पे कर रहे हो। मैं तो गोलू को भी यही चीज़ समझाऊंगी, मैं तो अनीता जी को भी यही चीज़ समझाऊंगी, उनके बच्चों को भी यही चीज़ समझाऊंगी कि जितना आप इस मैटर को बढ़ाओगे, ये तो रबड़ है, जितना खींचोगे ये खिंचता चला जाएगा। ये सवाल जवाब जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक आप लोग अपना बोलना बंद नहीं करेंगे, जब तक ये लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप दोनों को ही अब सुकून की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे ये क्लैरिफिकेशन, एक दूसरे को डिफेम करना, एक दूसरे के अट्टे बट्टे सबूत दिखाना ख़त्म कर दो इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ का एंड कहीं ना कहीं आपको कोर्ट में भी कॉम्प्रो ही करना पड़ेगा। वहाँ पे भी यही होता है। हमने बहुत केस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं लाइफ में। तो वहाँ पे वो भी क्या करवाते हैं, वो भी वहाँ पे समझौता सलाह ही कराते हैं। इतना पैसा देने के बाद, इतना अपना समय देने के बाद आपने वहाँ भी वही फैसला करना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इन्हीं के परिवार के लोग जेल में बंद हो जाएं। ना तो बसंती जी ये चाहेंगे कि उनके ही परिवार के तीनों लोग जेल में बंद हो जाएं, ना ही ये लोग चाहेंगे कि गोलू और उनके वो लोग जेल में बंद हो जाएं। क्या आप लोग ये चाहेंगे? इंसान जब अपनों पे एफआईआर कराता है तो इसीलिए कराता है कि इनको सबक मिल जाए, आगे से इनके दिल में डर बैठ जाए। लेकिन पर्सनल हार्म कोई किसी का नहीं चाहता। भले ही मुंह से हम बहुत कोसते हैं, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, मुंह से बहुत कोसते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं चाहेंगे कि इसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो जाए या इतना ज़्यादा गलत हो जाए। ये कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं चाहता दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए। और इस चीज़ की सेंसिटिविटी अब शायद बसंती जी को भी पता चलेगी कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, शायद उन्हें भी इन चीज़ों की नॉलेज ना हो। जिस समय पे लगाया शायद उन्हें भी नहीं पता हो कि जो धाराएं उन्होंने लगा दी हैं उसका उन लोगों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। वो शायद इन्हें भी अंदाज़ा कोर्ट में होगा। और ये भी माँ हैं, वो भी माँ हैं। यहाँ पे बच्चों पे, दोनों ही घर के बच्चों पे लगे हुए हैं एलिगेशन। यहाँ पे अगर एक माँ अपने बच्चे को बचाने की बात करे तो वहाँ दूसरी माँ के तीनों जो परिवार के आदमी हैं वो भी लगे हुए हैं, उनकी भी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगी हुई है। तो थोड़ा सा इसीलिए मुझे आज बहुत बुरा लगा सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सबके बच्चे मेहनती हैं, सबके बच्चे मेहनती हैं। अनीता जी के बच्चों ने भी अपनी मम्मी के लिए बहुत मेहनत करी है, उनके पूरे परिवार को मेहनत करते हुए हम देखते हैं। रेसिपी वीडियो शूट करना आसान नहीं होता, व्लॉगिंग तो फिर भी बहुत सिंपल होती है कि कहीं पे भी कैमरा उठाया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक किचन रेसिपी वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो उनकी मेहनत हम समझ सकते हैं कि उनकी कितनी मेहनत लगती होगी। और इतना डिस्टर्बेंस के बीच में इंसान का काम भी हैम्पर होता है, प्लस उसकी सोशल मीडिया पे डिफेमेशन भी होती है। अपनी इस टेंशन को अपने सर से दूर फेंको और वहाँ पे आपको जो करना है आप वहाँ पे करो। सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ख़त्म कर दो। अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाओ और नॉर्मल अपनी दिनाचार्य दिखाओ, ये सफाई वो सफाई, इसकी सफाई यहाँ से, उसकी सफाई वहाँ से, फिर ये यहाँ से बोले, फिर वो वहाँ से बोले। बस मेरे को भी ऐसे लगता है कि ऑडियंस को भी अब जज करना इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जितना इन्हें जज करेंगे ना, ये उतना अपने आप को प्रूव करने के लिए चीज़ें करेंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरी डिफेमेशन हो, या कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे गलत साबित हो जाऊँ। तो हर कोई यहाँ पे सिर्फ अपनी इमेज के लिए ही कर रहा है। एक चाह रहा है कि मैं झूठा प्रूव ना हूँ, दूसरा चाह रहा है कि मैं झूठा प्रूव ना हूँ। और ये लोग तब बंद करेंगे जब हम अपनी तरफ से नॉर्मल और न्यूट्रल हो जाएंगे कि नहीं, हमें पता है कि दोनों गलत है और हमें पता है कि
दोनों सही हैं, अब शांत हो जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करो और जो चीज़ें करनी है वो पीछे से करो। हम किसी को जज अब से नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी ऑडियंस डिसाइड कर लेना कि अब हम किसी को जज नहीं करने हैं, नॉर्मल रहो अपनी लाइफ में, तो वहाँ से मुझे लगता है कि दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑडियंस जज करती है। बहुत अनदर लेवल के कमेंट्स देखे हैं मैंने कि अनीता जी के लिए भी आते हैं, बसंती जी के लिए भी आते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स। और कहीं ना कहीं ये जो कमेंट्स होते हैं ना, सामने वाले को उकसाते हैं, आप समझ रहे हो, उग्र व्यवहार करने पे मजबूर करते हैं, एक तरीके से पोक करते हैं कि तुम झूठो तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए इंसान लाता रहता है सबूत, लाता रहता है और उन चीज़ों में बहता ही चला जाता है। तो यहाँ पे ऑडियंस को भी थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी और फैमिलीज़ को भी थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये जो लाइन है शुरुआत की बोरिंग ना लगी हो। प्लस मैंने 5-7 मिनट बोले थे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। बट स्टिल अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कि आज की बसंती जी की वीडियो पे। तो सबसे शुरुआत में ही आज तो सबटाइटल डाले हैं, सबसे शुरुआत में ही आज एक ऑडियो आई है और वो ऑडियो मेरे को फ़ोन में देखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। गोलू ने ही डेफिनेटली ये राइट करा होगा क्योंकि बसंती जी को तो लिखना वरना ज़्यादा आता नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे मैटर सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, हम अपने हिस्सा नहीं मांगे इसीलिए केस कर दिया है। और ललित भैया, लकी भैया ने जो चैनल को झूठ बताया है उसकी भी सच्चाई आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी, वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ मम्मी बोल रही है कि हमारी अनाज का बोरा फेंका, कूलर का बॉक्स फेंका। तो एक एक्चुअली इन्होंने आज भी एक ऑडियो डाली है, मैं सिर्फ सबटाइटल पढ़ के बताऊंगी क्योंकि जब किसी मूवी को हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो वो हम सबटाइटल के आधार पे वो मूवी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे भी जैसे कि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैं चाहूँ तो इसका ट्रांसलेशन भी ले सकती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे सबटाइटल अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो मैं सबटाइटल पढ़ के ही ये रिएक्शन दूंगी, ठीक है। यहाँ मम्मी बोल रही है कि हमारे अनाज का बोरा फेंका, कूलर का बॉक्स फेंका। तो इस ऑडियो में बसंती जी की आवाज़ पीछे से आ रही है, जहाँ पे इनका बोलना ये है कि मम्मी बात कर रही है, वहाँ पे बुआ जी वगैरह भी हैं मौजूद में, दादाजी वगैरह भी हैं, अपनी शिकायत कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि यहाँ से अनाज का बोरा भी फेंका, हमारे कूलर का कवर भी फेंका और प्यार से बोला होता तो हटा देते, लेकिन ये बोला हटा रहे। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर प्यार से हमको बोला होता तो हम ये चीज़ें आराम से हटा देते, लेकिन बहुत रफ और रूडली बात करके उनके सामान को फेंक के वहाँ से हटाया गया। यहाँ बुआ बोल रही है कि पंचायत पहले हुई थी तो उसमें बोला है कि यहाँ कोई सामान नहीं रखेगा। तो बुआ जी कह रही है कि पंचायत जब पहले हुई थी तो पंचायत में ये बोला गया था कि इस जगह पे सामान कोई नहीं रखेगा, लेकिन वो पंचायत कब हुई, कहाँ हुई, इसके लिए पंचायत नहीं हुई, दादा ने भी बोला। तो दादा ने इस चीज़ का विरोध करते हुए बोला कि कब पंचायत हुई, पंचायत में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी कि इस कमरे के अंदर कोई सामान नहीं रखा जाएगा। मम्मी बोल रही हैं कि कहीं भी सामान रखें ये लोग फेंक देते हैं, ऐसा क्यों। तो मम्मी भी शिकायत कर रही हैं इनकी, बुआ जी वगैरह जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये इस समय इन्हें पता था कि वीडियो कुछ बन नहीं रही है, तो एक नॉर्मल बातें जो घर में करते हैं, क्योंकि कैमरा ऑन होता है तो सबकी ज़ुबान और बातें पलट जाती हैं, तो यहाँ पे ऑफ कैमरा ये सारी बातें हो रही हैं। तो मम्मी शिकायत कर रही हैं कि मैं जब भी कोई सामान रखती हूँ तो ये मेरा सामान ना हमेशा फेंक देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं ये जगह मेहमान का है तो फिर दादा कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जिस जगह पे तुम ये सामान रखते हो बेसिकली ये मेहमानों का सामान है। और यहाँ पे सवाल गोलू ये खड़ा कर रहा है कि अगर ये सामान यहाँ से हटा दिया तो एक बात बताइए कि दादाजी फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली वो जो रूम है वो दादाजी का है। तो अब ये मैटर मुझे समझ में आ गया है, तो अब मैं इस पे आगे की बात आप लोगों के सामने करती हूँ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो गोलू ने शुरू में ही बोल दिया कि ये जो लड़ाई है ना बेसिकली ये प्रॉपर्टी की ही लड़ाई हो रही है, अपनी जगह की ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है। पहले भी ये बात बोली गई कि वहाँ पे पहले लाला जी और अनीता जी ने उनका सामान वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, और ऑफ कैमरा भी यही बात हो रही है, जहाँ पे बसंती जी यही शिकायत कर रही हैं
कि यहाँ से सामान फेंका मेरा, अगर मुझे प्यार से बोलते तो मैं ठीक से रख देती, लेकिन सामान फेंकना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे बुआ जी कहती हैं कि पंचायत ने बोला है कि इस घर में सामान मतलब इस रूम में नहीं रखना है। तो दादाजी ने इस बात के लिए विरोध करते हुए बोला कि पंचायत ने ऐसी कभी कोई बात नहीं बोली कि यहाँ पे कोई सामान नहीं रखना है। तो यहाँ पे बसंती जी का और गोलू का, बसंती जी के परिवार का सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये मेहमानों के लिए कमरा कर दिया तो ये बताइए कि फिर दादाजी कहाँ रहेंगे, दादाजी कहाँ रहेंगे। एक्चुअली ये मुद्दा यहीं से शुरू हुआ था ना, और इसी गर्मा गर्मी में धक्का मुक्की हुई इसी चीज़ों में, क्योंकि उस दिन कोइंसिडेंटली वहाँ पे बसंती के भाई भी थे और उनके भाई की मौजूदगी में जब ये तमाशा हो रहा था, तो किसी का भी परिवार का होता अगर ये तमाशा उस दिन पे ललित, अंजलि और वो भी होते, लकी भी होते, और बसंती की जगह उनकी मम्मी का सामान ऐसे फेंका होता, तो वो भी उस चीज़ में बीच बचाव में आते, इंटरफेयर करते, रोकने की कोशिश करते चीज़ों को, और जिसमें गर्मा गर्मी में हो जाता है। कभी हम सड़क पर भी देखते हैं 2 लोग लड़ रहे हैं, कभी हम देखते हैं यहाँ कोई लड़ रहा है, क्योंकि आदमियों के बीच में, बिग बॉस में देख लो आप, 36 कैमरे के बीच में बिग बॉस में लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, आउट ऑफ एंगर धक्का मुक्की वहाँ भी करने लग जाते हैं लोग, इतने सारे कैमरों के बीच में आके। तो वही सब सिनेरियो यहाँ पे सिचुएशन हुई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जहाँ पे इनका बोलना ये है कि जो ऊपर का जो घर बनाया है अनीता जी ने, उसमें 3 फीट उन्होंने आगे बढ़ा के बनाया है, जबकि उसमें बसंती का भी हिस्सा है और बसंती के हिस्से में भी 3 फीट आगे बढ़ा के उन्होंने मकान बनाया है। जब इस बात के बारे में पता चला था तो बसंती जी और दीपक जी उनसे बात करने गए थे, तो उन्होंने उस वक्त पे ये बोला कि तुम नीचे का बढ़ा लेना, इतना जितना ऊपर का लिया है तुम नीचे का इतना बढ़ा लेना। यहाँ से बात यहाँ पे हुई, जबकि इस चीज़ के बारे में यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर बात दादाजी बोल रहे हैं और किसी को ये नहीं पता है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन सबके बीच में चल रही है, जहाँ पे सबकी बातचीत आपको दिख रही होगी, कि किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कैमरे कुमरे चल रहे हैं, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो दादाजी ने भी बोला कि मुझसे तो ये बोल के 3 फीट ऊपर बढ़वाया गया कि यहाँ पर टंकी बनेगी, पानी की टंकी बनेगी और सबको पानी मिलेगा। ना तो वो टंकी बनी, ना तो कोई पानी मिला। इस तरीके की हेरा फेरी हुई है और वाकई में ये मैटर यहीं से शुरू हुआ था और प्रॉपर्टी से होते होते ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया है आज, वरना ये मैटर नॉर्मल पंचायत में भी सुलह से हो सकता था, आपस में एक दूसरे के मंजूरी से चीज़ें हो सकती थी। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि कौन से मेहमान आप लोगों के घर आते हैं, किन मेहमानों की आप बात कर रहे हो। बाबूजी से ऊपर भी कोई मेहमान है कि जिसके लिए आपको बाहर का कमरा खाली चाहिए। आपके बाबूजी की एज इस वक्त पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उसी कमरे में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वही कमरा पड़ता है उनका और वो वहीं पे सोते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं, उनका दिन वहीं पे निकलता है। आज मैं ये बोलूँगी कि जिस बाप ने इतनी ज़मीन जायदाद सर पे छत दी है, आज उसी के कमरे को मेहमान का कमरा बनाने की ज़िद लग रही है और उसी के कमरे को उन्हीं को उस घर से हटाने की ज़िद लग रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? वो जो बाहर का कमरा है वहाँ से वेंटिलेशन अच्छा आता है, वो अंदर बाहर जा पाते हैं, उनको कंफर्टेबल है वहाँ पे, तो उनको क्यों हटाना है वहाँ से? किन मेहमानों की आप बात करो? बाप से बढ़कर तो कोई मेहमान नहीं होता ना, कोई मेहमान बाप से बढ़कर नहीं होता कि आप उस कमरे में मेहमान 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 के चक्कर में अपने बाप को ही उस कमरे से बाहर कर दोगे। ये चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी। मतलब कौन ऐसा करता है? हम बुढ़ापे में ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जिस जगह पे कंफर्टेबल हैं वो जगह उनकी, जिस भी रूम में वो कंफर्टेबल हैं। बहुत से लोग तो अपना खुद का कंफर्ट दे देते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, हमारे रूम पे रहिए। अगर किसी रूम में हमारे पास फैसिलिटी है और किसी दूसरे रूम में नहीं है तो हम वो फैसिलिटी वाला एरिया अपने पेरेंट्स को देते हैं कि आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप एक कंफर्टेबल जगह पे रहो। तो वहाँ पे बाबूजी को कमरे से निकालने की बात हो रही है, क्योंकि ये सारी ऑडियो क्लिप हमने सुनी है, हमने वहाँ से बुआ जी की आवाज़ें भी सुनी हैं, उनकी भी सारी बातें सुनी हैं। और पंचायत की बात यहाँ पे अगेन बुआ जी ने ही बोली पंचायत करने के लिए, ये भी हमने ऑडियो में सुना है। और ये ऑडियो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि कोई अनकट ऑडियो है। अगर इसके अलावा इनके पास भी कोई वर्जन है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप भी अपना वर्जन के लिए मोस्ट वेलकम हो, आप भी अपना वर्जन यहाँ पर दिखा सकते हो कि इस वीडियो जो ऑडियो डाली है इस ऑडियो का क्या है, क्योंकि ये पूरी 1
1.5 मिनट की क्लिप है जिसमें सबकी प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रही है। दादाजी की पूरी आवाज़ क्लियर तरीके से आ रही है, वो खुल के अपनी सारी बातें बोल रहे हैं। यहाँ पे बुआ जी भी अपनी सारी बातें क्लियर कर रही हैं, नॉर्मल बातचीत हो रही है। इसका मतलब बसंती जी ने यहाँ पे जो चीज़ें बोली कि उनका सामान फेंका गया था, तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं। मैटर ये सिर्फ वो एक कमरा है, मतलब सिर्फ छोटी इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा, सिर्फ एक कमरे के लिए कि उसको मेहमान का कमरा बनाना है, सिर्फ इस ज़िद में वहाँ से सामान फेंका जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग तो रहते भी नहीं हो गांव में, क्या करना है? गंदा रख रही है, रखने दो, उसी ने तो रहना है वहाँ पे। आपके पास इतने प्रोजेक्ट रहते हैं, इतना काम रहता है, आपके पास दिल्ली में भी अपना घर है, आप लोग तो आते जाते रहते हो। वैसे भी आप लोगों का मैक्सिमम टाइम तो अपनी कुलवाई में बीतता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी किचन रेसिपीज शूट करते हो। उसके अलावा आपके ऊपर के कमरे में बीतता है, तो नीचे का जैसा वो रख रही है रखने दो। क्या किस चीज़ की मोह माया करना? अगर किसी चीज़ की वजह से झगड़ा हो रहा है तो उस चीज़ को रहने दो। लकड़ी रखे, बोरा रखे, कुछ भी रखे, रखने दो। आपके पास बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप ज़्यादातर अपना टाइम बिताते हो, तो फिर क्यों करना है? छोड़ दो। अगर किसी चीज़ से झगड़े होते हैं तो उस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो अभी जो मुझे इस वीडियो से समझ में आया और जो मैंने सुना अपने कानों से, वो यही सब मैटर है जिसमें सब लोगों की आवाज़ें बहुत क्लियर आ रही हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने भी ये ऑडियो सुना होगा, और ऑडियो सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग में क्या सवाल आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर कुछ और भी पॉइंट्स इस पूरी वीडियो में होंगे, अभी तसल्ली से बैठ के मैंने नहीं सुनी है, तो मैं वो पॉइंट्स पे फिर नेक्स्ट रिएक्शन में कवर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बोर करने के लिए वीडियो में लंबा नहीं करूँगी, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।